हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। मुझे पता है इर्रेशनल नंबर्स देखते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा, रैशनल नंबर्स तो सुना है पर ये इर्रेशनल नंबर्स क्या है। मैं आपको तुरंत अभी समझा देता हूँ, बहुत ही ईजी है। फिर हम रूट 2 रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, कैसे लोकेट करेंगे, रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, ये सब हम देखेंगे इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बहुत ही इजी है। इरैशनल नंबर्स वही है जिन्हें जो रैशनल नहीं है। रैशनल किसे कहते हैं? रैशनल नंबर्स हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p एंड q इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं। अब इरैशनल नंबर्स सीधा इसका अपोजिट हो गया, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। नंबर्स which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to zero। तो ऐसे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स। अभी देखिए, जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 4.68, ये जाके यहां खत्म हो गया। जैसे 6.5, अब ये रिपीट होता चला जाएगा। 5 इसको हम 6.5 बार से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये जो नंबर्स हैं, जो 4.68 और 6.5 बार, इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्योंकि इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे 4.101000100001, इस तरह के जो नंबर्स हैं, जो कि मतलब जिनका डेसिमल खत्म नहीं होता है और ना ही रिपीट होता है। डेसिमल ना ही टर्मिनेट होता है, ना ही रिपीट होता है। ऐसे नंबर्स, ये नंबर्स जो होते हैं, ये इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो आपको रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बारे में पता चला। अभी आइए, ये है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स के मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सभी इरैशनल नंबर्स में आ गए, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना टर्मिनेट होगा, मतलब ना खत्म होकर जीरो होता है, और ना ही रिपीट होगा। अब उसके बाद हम सीखेंगे
हाउ टू लोकेट √2 √3 ऑन नंबर लाइन। तो √2 √3 को लोकेट कर कैसे करते हैं उसको हम पहले ऐसे समझ लेते हैं। इसके लिए हमको पहले पाइथागोरस थ्योरम इसके काम में आएगा। ये जैसे मान लीजिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। तो ये जो हाइपोटेनियस h है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √2। मतलब हम बेस और हाइट ऐसे यूनिट्स रखेंगे जो कि इसका वैल्यू √2 और √3 आ जाए। अब इसको चलिए हम नंबर लाइन बना देते हैं। ये हो गया 0, ये 1, फिर यहां से इक्वल यूनिट्स बढ़ते जाएगा 2 3। तो हम पहले यहां एक यूनिट यहां पे ले लिए और उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे 90 डिग्री करके, और उसके बाद ये जो हाइपोटेनियस बनेगा ये होगा √2, और उसके बाद हम कॉम्पास से कट करके यहाँ पे नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा ये √2 लोकेट करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। जीरो 1 2 3। तो हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब उसके बाद यहां से हम 1 यूनिट मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम यहां पे कट करेंगे। अब उसके बाद फिर इसको हम ज्वाइन कर देंगे 0 से। ये हो गया 1, ये हो गया 1 इसका लंबाई, और ये हो गया √2 ये, और इसको हम मेजर करके इसको हम नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। थोड़ा सा इसके साथ मैच कर गया जो पहले से जो सर्किल बनाए हैं, लेकिन हम ये यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये √2 हो गया।
और अब इसके बाद हम इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बनाएंगे, फिर कट करेंगे यहां से कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, फिर यहां से कट करेंगे। फिर हम इसको जोड़ लेंगे और फिर यहां से 1 यूनिट मेजर करके हम यहां कट करेंगे। लगे हाथों √3 भी बन गया। ये हो गया √3, ये हो गया 1। फिर हम इसको मेजर करके नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। अब यहां से 0 से यहां तक का ये जो हमने कट किया है, यहां तक का दूरी जो है ये है √3। ये वाला थोड़ा सर्कल थोड़ा मैच कर जा रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मतलब और छोटा बनाइएगा 90 डिग्री, या फिर थोड़ा बड़ा ही बनाइएगा, या फिर आप प्रोटेक्टर से बना लीजिएगा 90 डिग्री। तो √2 यहाँ पे आया, ये वाला जो ये इधर से जो ये कट करके ये आ रहा है, यहाँ पे √2 आ रहा है, और फिर √3 यहाँ से जो कट करके ये आ रहा है, ये √3। अब चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। Exercise 1.2. State whether the following statements are true or false. Justify your answers. Every irrational number is a real number. तो ये ट्रू होगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा है द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड रियल नंबर, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये पहला जो है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये ट्रू। बिकॉज रियल number is the combination of both rational and irrational numbers। अब उसके बाद ये 1 का 1 का 2। Every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे वो √m के फॉर्म में है, वेयर m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अभी देखिए ये हो जाएगा फॉल्स।
क्यों कि अभी जैसे ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे ये जीरो, यहां से आप मान लीजिए कि आप √2 रिप्रेजेंट कर दोगे, √3 रिप्रेजेंट कर दोगे, √4 रिप्रेजेंट कर दोगे, लेकिन -√2 -√3 -√4 आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। और इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और ये -2 -3 -4 ये नेगेटिव नंबर्स भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। इसीलिए देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेगेटिव नंबर्स बिकॉज नेगेटिव नंबर्स are also there on the number line. They are on number line. अब क्वेश्चन नंबर 3, every real number is an irrational number. False. फॉल्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर्स हैं, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं, बट दे आर नॉट इरेशनल्स। जैसे 4 ये रियल नंबर है, but is not irrational. -9, this is real number, but is not irrational. चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. चलिए, नो, ये क्या पूछ रहा है, क्या स्क्वायर रूट्स सारे पॉजिटिव नंबर्स का क्या इरेशनल होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स are not irrational. एग्जाम्पल 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। सॉरी, यहां पे इरेशनल का स्पेलिंग TION। अब अगला क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। चलिए, हमको √5
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमें ऐसे यूनिट्स चुनने हैं कि हाइपोटेनियस जो है वो √5 आ जाए, जो निकालना है हमें वो आ जाए। तो अगर हम बेस लेंगे 2 यूनिट्स का और हाइट लेंगे 1 यूनिट का, सॉरी 1 यूनिट का, तो ये हाइपोटेनियस √5 हो जाएगा। क्यों कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू √5। तो चलिए इसको हम नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं अब। चलिए तो हम बेस लेंगे 2 यूनिट्स का और इसके ऊपर 1 यूनिट का हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब हम 1 यूनिट का यहां से मेजर करेंगे बेस और यहां कट करेंगे ऊपर। अब यहां से और अब फिर हम यहां से इसको नापेंगे, ये 0 से ओरिजिन से, ये है आपका √5। अब हम इसको यहां से इसको कट कर, अब ये जो हमने कट किया है ये वाला, ये हो गया √5। 0 से इस पॉइंट तक, 0 से इस पॉइंट तक जो है ये √5 हो गया।